आप सभी भक्तजनों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको बछ बारस व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को इस व्रत को किया जाता है। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले बछ बारस माता की जय। सभी बोले गौ माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उसने उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को उसके माता पिता के घर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। जिसके बाद तेज बारिश हुई और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछ बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। साहूकार दासी से बोल गया कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से उसका मतलब गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। उसी समय तभी तालाब से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ मुझे भी प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछ बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने के लिए कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा भी नहीं है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछ बारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बछ बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। सभी बोले बछ बारस माता की जय। हे बछ बारस माता, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो भी भक्त आपकी इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।